रिश्तों में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, एतमाद कितना ज़्यादा ज़रूरी है। कहा यह जाता है कि दुनिया की अमीर तरीन शख्सियात में एक नाम एलन मस्क का भी है। उसकी बीवी ने उससे डाइवोर्स ले ली। उसने दोबारा शादी की, लेकिन दोबारा डाइवोर्स होगी। हत्ता कि कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। उसकी बेटी जब 18 साल की हुई तो उसने अदालत में केस करके ये कहा कि मैं अपने वालिद साहब के साथ एक मिनट के लिए भी नहीं रहना चाहती। ये कौन सी ऐसी चीज़ थी। कहा यह जाता है हमारे माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर, अगर हम देखते हैं कि अगर किसी के पास पैसा है तो उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, लेकिन रिश्तों में पैसों की वैल्यू क्यों नहीं है। जब एलन मस्क से किसी ने एक कॉन्फ्रेंस में पूछा कि मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ, आप इसका कोई राज बताएं, तो उसने जवाब दिया कि आप मेरे जैसा मत बने, मैं खुद भी अपने जैसा नहीं बनना चाहता। क्यों? एक दुनिया का कामयाब तरीन शख्स जिसके पास दुनिया जहान की दौलत मौजूद है, उसके घर में सुकून नहीं, उसकी 2 अदद बीवियां उसको छोड़ के चलेगी, उसकी बेटी भी उसको छोड़ के चलेगी। ये कौन से रिश्ते हैं जो पैसे से परखे जाते हैं, ख़ास करके हमारे एशिया रीजन के अंदर, और ख़ास करके हम अपने इस कॉन्टिनेंट की अगर बात करते हैं तो बहुत सारे रिश्तों को पैसों से नापा तोला जाता है। अगर कोई ख़ानदान में गरीब रिश्तेदार है तो उसको वो वाली वैल्यू नहीं दी जाती जो किसी अमीर रिश्तेदार को दी जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्या वाकई रिश्ते पैसे के मोहताज हैं, या रिश्तों में पैसों के अलावा कोई और चीज़ें भी मैटर करती हैं? आज हम बात करने की कोशिश करेंगे कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जो रिलेशनशिप में आड़े आते हैं, या ग्रीन फ्लैग्स कैसे हैं जिनको हम कंसीडर नहीं करते। इसके ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। देखना यह है कि क्या हम अपनी डेली रोज़मर्रा की जो हमारी ज़िंदगी है उसमें हम टॉक्सिक रिलेशंस को किस तरह से बर्दाश्त करते हैं, और उन रिलेशंस को बर्दाश्त करते हुए हम ज़िंदगी की कौन सी स्टेज पे पहुंच जाते हैं। कहा यह जाता है कि अगर आप ज़िंदगी में किसी गलत ट्रेन पे सवार हो गए तो अगले ही स्टेशन पे उतर जाइए। जितनी देर करेंगे उतना वापसी का सफ़र मुश्किल हो जाएगा। तो देखना यह है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप में क्या किसी जेंडर की बेस के ऊपर भी बात की जाती है, या ये जो रिलेशंस हैं या जो जो फ्लैग्स रेज किए जाते हैं ये जेंडर से बियॉन्ड होते हैं। दोनों तरफ से कहीं भी इसके ऊपर कोई ना कोई सवाल किसी भी वक्त उठ सकता है। अगर कोई पोसेसिव है, ज़्यादा केयरिंग है, तो क्या वाकई ये भी कोई रेड फ्लैग है, या इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही दिखाई देता है? इसके ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में प्रोफेशनल लोग मौजूद हैं, लाइफ कोच हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, मेंटोर हैं, लोगों की ज़िंदगियों के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं। आज उनसे हम सीखने की कोशिश करेंगे रिश्तों को कैसे बचाया जाता है। क्या वाकई रिश्ते कुर्बानी मांगते हैं, या रिश्ते किसी मजबूरी की बेस के ऊपर भी निभाए जा सकते हैं।